Test for divisibility by 2. If there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the unit place, the number is a multiply or is exactly divisible by 2. देखिए हमें जो भी नंबर गिवन होते हैं उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 के टेबल में जाएगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा. Test for divisibility by 5. Any number with 5 or 0 in the unit place is multiple of 5 और is divisible by 5. यानी हमें जो भी नंबर गिवन होते हैं उसके यूनिट प्लेस में 5 और 0 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा. Test for divisibility by 10. Any number that has 0 in the unit place is a multiple of 10. हमें नंबर जो गिवन होते हैं उसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए तो वो नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 10 होगा. प्रॉब्लम सेट 33. क्वेश्चन नंबर 1. राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2. देखिए 3 डिजिट नंबर्स बनाने हमें यहाँ पर 3 डिजिट यानी 1 2 3 इस तरह से 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और 5 होना चाहिए. देखिए 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर्स होना चाहिए और 3 डिजिट होना चाहिए और वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होना चाहिए. मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होता है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होता है. तो हमें एग्जाम्पल के तौर पर इसे लिखना है. देखिए 3 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में आपका 0 2 4 6 8 होना चाहिए और टेंस और 100 प्लेस में आप कुछ भी नंबर लिख के इसे लिख सकते हो. देखिए यहाँ पर लिखा है 100 यूनिट प्लेस में 0 आया तो ये मल्टीपल्स ऑफ 2 रहेगा. 232 344 346 478. क्वेश्चन नंबर 2. राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 का रूल है यूनिट प्लेस में 0 और 5 होना चाहिए. 5 एग्जाम्पल्स लिखना है हमें जिसके यूनिट प्लेस में 5 और 0 होना चाहिए. तो उसका एग्जाम्पल होगा 105 210 425 500 675. यूनिट प्लेस पे आपको 5 और 0 लिखना है और टेंस और 100 प्लेस में आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3. राइट 5 3 डिजिट नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 10. मल्टीपल्स ऑफ 10 का रूल है यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए. यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए और टेंस और 100 प्लेस में आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो. हम लिखेंगे यहाँ पर 110 200 440 560 700. क्वेश्चन नंबर 2. राइट 5 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 as well as 3. मल्टीपल्स ऑफ 2 as well as 3. इसका मतलब होता है ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है. दोनों टेबल में जो आते हैं वो नंबर्स हमें लिखने हैं यहाँ पर. देखिए 2 3 ज़ा 6 होता है. 2 के टेबल में 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है. 3 2 ज़ा 6 तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे. 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12 आता है और 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12 आता है. तो दोनों टेबल में 12 आते हैं तो वो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे. 2 के टेबल में 2 9 ज़ा 18 आता है और 3 के टेबल में 3 6 ज़ा 18 आता है. दोनों टेबल में 18 आते हैं तो ये 18 हम यहाँ पर लिख के लेंगे. 2 के टेबल में 2 12 ज़ा 24 आता है और 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24 आता है. दोनों टेबल में 24 आता है इसके लिए हम यहाँ पर 24 लिख के लेंगे. 2 15 ज़ा 30 आता है और 3 के टेबल में 3 10 ज़ा 30 आता है. दोनों टेबल में 30 आते हैं तो ये 30 यहाँ पर लिखेंगे. 5 नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 as well as 3 यानी 6 12 18 24 30. ये जो नंबर है 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है. Question number 3. A ribbon is 3 meters long. Can we cut it into 50 centimeter pieces and have nothing left over? Write the reason why or why not. देखिए एक 3 मीटर का रिबन है. उस 50 सेंटीमीटर पीसेस कट करना है हमें. कट करने के बाद कुछ भी रिबन बचता है या नहीं और उसका रीज़न हमें बताना है. फर्स्ट हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन. लेंथ ऑफ रिबन है 3 मीटर्स.
पीसेस टू बी कट इनटू, हमें 50 सेंटीमीटर का पीसेस कट करना है और कितना लेफ़्ट ओवर बचेगा वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, देखिए लेंथ ऑफ रिबन है 3 मीटर्स और हमें उसे कट करना है 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, इसे हमें सेम करके लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 3 मीटर जो है इसे हमें सेंटीमीटर में करके लेना पड़ेगा। इसका मतलब होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो हमें कन्वर्ट करके फिर सम करना पड़ेगा। देखिए 3 को हम फर्स्ट कन्वर्ट करके लेंगे सेंटीमीटर को, 3 मीटर्स को फर्स्ट कन्वर्ट करके लेंगे सेंटीमीटर में। 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो ये जो है 3 मीटर 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट 50 को 300 से डिवाइड करेंगे। 50 के टेबल में 50 6 जार करेंगे तो 300 आता है। 50 6 जार करेंगे तो देखिए 6 0 जार 0, 6 5 जार 30। 50 के टेबल में 50 6 जार 300 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 6 जार 300। देखिए रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा, तो इसके मतलब हमें 300 सेंटीमीटर का रिबन को जब 50 सेंटीमीटर से हम कट करेंगे तो हमें कुछ भी रिबन्स नहीं बचेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा ये रिबन है जो है 300 सेंटीमीटर का ये रिबन है, उसे हमें कट करना है। 50 सेंटीमीटर का पीसेस कट करना है, इस तरह से पीसेस कट करना है हमें। तो ये जो है कितने पीसेस में हमने कट कर लिए, देखिए यहाँ पर 6 पीसेस कट कर लिए। 50 सेंटीमीटर का हमने 6 पीसेस कट कर लिए और हमें कुछ भी बचा नहीं। तो हम लिखेंगे द रिबन कैन बी कट इनटू 6 पीसेस ऑफ 50 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखेंगे देयर इज नो लेफ्ट ओवर ऑफ द रिबन। Question number 4. A ribbon is 3 meters long. I need 8 pieces of ribbon, each 40 centimeter long. How many centimeters shorter is the ribbon than the length I need? देखिए रिबन जो है 3 मीटर्स लॉन्ग का एक रिबन है। आई नीड 8 पीस ऑफ रिबन, मतलब 8 पीस ऑफ रिबन की ज़रूरत है। नहीं चाहिए, एक रिबन का लंबाई 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से हमें 8 पीसेस चाहिए, 40 सेंटीमीटर का 8 पीसेस चाहिए। हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर, यानी हमें वो जो रिबन है 8 पीसेस में हम कट करेंगे तो हमें कितने की कमी होगी, कितने रिबन की कमी होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रिबन। लेंथ ऑफ द रिबन हमें गिवन है 3 मीटर और 3 मीटर को हमें कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन है 8 पीस ऑफ रिबन को हमें 40 सेंटीमीटर लॉन्ग का कट करना है। तो यहाँ पर है सेंटीमीटर और हमारा रिबन का जो दिया है लेंथ उन्होंने दिया है मीटर में। तो मीटर और सेंटीमीटर इस तरह से हम नहीं कर सकते, इसके लिए हम फर्स्ट 3 मीटर को पहले कन्वर्ट करके लेंगे सेंटीमीटर में। देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर होगा 300 सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 8 पीसेस ऑफ रिबन को 40 सेंटीमीटर लॉन्ग का कट करना है। 8 पीसेस चाहिए 40 का, तो हम फर्स्ट इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमें कितनी रिबन की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 40। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन की हमें ज़रूरत है। लेकिन लेंथ ऑफ द रिबन है 300। देखिए हमें 320 की ज़रूरत है, रिबन है 300 की, यानी हमें कम पड़ रहा है। यहाँ पर 300 है, यहाँ हमें ज़रूरत है 320 का, 20 की कमी हो रही है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड रिबन हमें कितने की ज़रूरत है 320, माइनस करेंगे लेंथ ऑफ द रिबन हमें गिवन है 300 सेंटीमीटर, तो उसे लिख के लेंगे हम 320 माइनस 300 करेंगे तो हमें 20 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। तो उसके लिए हम फाइनल आंसर लिखेंगे द रिबन इज शॉर्टर बाय 20 सेंटीमीटर।